गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बच्चे को प्राप्त हुआ तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, सौ शुक्र मनाए। अपने भगवान शंकर के वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे, वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर मान लेना। आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता, अपनी कीमत का जौहरी जानता है। आपको तो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है। आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। आपको ये अमृत वो ज्ञान मिल रहा है जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लोका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उलेट दिया, बिखेर दिया भगवान ने, खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर, अब देखो, उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है। जो सुविधा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना। क्योंकि वो सुखदाई परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसको मालूम है कि ये काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है। सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा, जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं, तो वहां दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं। सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है। और फिर ऊपर से ये अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझे, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने, ना ये मैन आदमी की डिस्कवरी नहीं है, ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना, ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में छह खेचर जोड़ के और रथ बना कर घसीटियां अंडा करते थे। ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि, कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट। ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा न जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना, और ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे, ये मीडिया कहाँ था, ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज चैनल और ये साधना जैसे पवित्र चैनल, ये कहाँ थे, कुछ जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिए एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय। मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण, और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्माओं, पहले हम देखो ज्ञान नहीं था, जब फिल्म देखा करते, VCR हुआ करते, और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़
और 3 घंटे की एक होया करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये। किराए पे लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते। 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की। सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाय बनवाए जांदेर, पिए जांदेर, दांदरे काटे जानू देखे जाते बैठे बैठे। कुछ लेना न देना, सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्माओं अमृत बरस रहा है। अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है यह परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है, वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है। और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ना समझ सकते इस वाणी को, तो भी आपके बहुत से कर्मों के विष को ये काट रही है, आपको निर्बल बना रही है। तभी तो यहाँ आने के बाद दूसरी तीसरी सत्संग सुनते ही अपने आप चेतन हो जाता वो प्राणी, और मान लेता कि सचमुच ये साची है। नहीं, पहले दिन उसको सारी झूठी लगती ये बातें। दास का कहने का तात्पर्य है कि 10-20 मिनट अधिक भी सत्संग सुनने का समय लग जाए तो उतनी उमंग के साथ सुनना, ये समय बार बार नहीं मिला करता। ये तो दया करी दाता ने। अब हम वो उसी प्रसंग पर आते हैं। नीरू और नीमा बच्चे को लेकर बाहर खड़ी हो गई, उससे प्यार कर रही है, उसके सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रही है परमात्मा कबीर जी के, और सीने से लगा रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है। अब नीरू ने ये सोचा था, पहले तो हमें मुसलमान बना दिया जबरदस्ती, हिंदुओं में हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों में हमारा परिचय बना नहीं, और हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम किसका उठा लाए, और कमल के फूल पर हम बताएंगे कोई मानेगा नहीं। इन सब विचारों को ला करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, हमारी सुरक्षा है। नीमा ने कहा जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिन एक पल नहीं जी सकती, जैसे मछली जल में नहीं रह सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये बिल्कुल मेंटल होली, पागल होगी, आगा पीछा नहीं देखती। उसने समझा, नीमा बात सुने, सारी कहानी बताई कि लोग हमें से पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बच्चा छीन लेंगे और पूछेंगे बताओ इनके माता पिता कौन है, और हमें यहाँ से बेघर कर देंगे, भगा देंगे नगरी से, और बच्चा भी छीन लेंगे। 2 मुसीबत होंगी हमारे ऊपर, नीमा मान जा तू। वो कहती है जी मुझे सब कुछ स्वीकार है, इसको लेकर के मैं देश निकाला ले सकती हूँ, बालक नहीं छोड़ सकती, मेरे शंकर भगवान ने दया करी मेरे पे। अब वो तो मान रही थी, शंकर जी ने दिया। पुण्यात्माओं, हमने भूल रहे थे, जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण जी का पुजारी था, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जैसे कई देव सारे इकट्ठे जाप करा करते, हम मिले जुले से, शंकर भगवान का, बाबा श्याम जी के, सारे ही पूजा करते थे। ये थे तो पूर्व संस्कार के, जैसे बच्चे को विद्या का ही ज्यादा होता है, क्लास में पास आ गए तो शुक्र मना करते, भगवान कृष्ण तो शुरू करा करते, फिर हनुमान जी पा जाते, हनुमान जी ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी ने दया कर दी, संतानों उत्पत्ति हुई उसकी खुशी मनाई, श्री कृष्ण भगवान ने दया कर दी, नौकरी प्राप्त हुई, इन्हीं देवताओं के सिरमंड दिया कि इन्होंने दया कर दी, नौकरी दे दी। अब पता चला तो कुछ देने जोगे नहीं थे। ये कुछ भी संस्कार कम बत्ती नहीं कर सकते किसी का, ये तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था, और हम क्रेडिट इनको दे रहे थे। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के यानी
21 ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड, ये इतने ही प्रभु हैं, पुरुष है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविष्य विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में मिलकर कंसेप्ट क्लियर होता है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। वो सबका पोषक है, वो मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर, सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद फिर यहां रहना नहीं चाहता प्राणी, तो फिर उसके उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो 15वें अध्याय के 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको बता दिया कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान है, जीवात्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो न्यारा है, अन्य है, कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, संस्कार भी वही देता है सबको, मीडिया इनको बनाता है, ये कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, ये तो उसके द्वारा आदेश दिया हुआ है आपको दे सकते हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करने वाला वही परमात्मा है। उसके विषय में बताया है कि जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। कहते जो धनी है कुल मालिक है उसका जिक्र भी नहीं, इन अन्य को क्रेडिट दिए बैठे हो। और वही नीमा कर रही थी उस समय। तब नीरू ने सोचा ये नहीं मान रही, ये तो अंधी होगी बच्चे के प्यार में, मोह में। पहली बार अपनी पत्नी के तरफ उसने हाथ किया था, रोता हुआ कि तू जिद्दी होगी है, अनाड़ी बन गई है, मैंने हर तेरी प्रत्येक बात को स्वीकार किया, ये जान करके इसके पास संतान नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो, मैंने कभी तेरी बात को मोड़ा नहीं, पर आज तूने हद से पार कर दिया, मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा। ऐसे थप्पड़ किया था अपनी पत्नी की तरफ। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव वो सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म बोले कि नीरू तुम झगड़ा मत करो, मुझे ले चल अपने घर पे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। अब नवजात शिशु के मुख से ये बात सुनकर वो डर गया कि कोई भूत प्रेत ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना आ गया हो। चुप करके आगे आगे चल पड़ा। घर पर आगे दुनिया देखने आई, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना ऐसा रूप मालिक का। जैसे अभी आपने सुना गरीबदास साहिब की वाणी, पहले क्या बताया था, कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकंती, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। नीमा ने मुख चूमा, गोद में लेकर, इतना सुंदर था जैसे बर्फ जैसा व्हाइट हो, सफेद स्नो व्हाइट। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना तो यूं क्या करते हम, भाई कति सफेद कपड़ा देना, तो वो कहता था
दुकानदार ये कहा करता कि देख ले स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसा सफेद। यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, परमात्मा का बर्फ जितना सफेद शरीर था। और जगर मगर काया करे, जगमग जगमग शरीर, ऐसा जैसे दमकं पद्मानंत, इस प्रकार के शरीर में ध्यान से देखे तो ऐसे लग रहे थे उस समय। एक अद्भुत बालक नजर आ रहा था, दिव्य बच्चा। वहां से लेकर आगे एक सब देखण आए, नो तो पूछा भी कहाँ मिला, कि हम नहान गए थे और कमल के फूल पर ये बालक मिला हमें। किसी ने अविश्वास नहीं किया, वो तो मालिक की लीला थी, सबको बुला दिया। तो क्या कहने लगे, उस नगर के स्त्री और पुरुष आने लगे। जैसे पहले क्या करते थे, कोई किसी की बच्चा आता था या कोई अपनी बेटी को विदा करता था, उससे पहले उसके सब जो वो दहेज में देते थे उसकी नुमाइश लाया करते। और गांव की औरतें गीत गाती हुई आया करती, नो देखण खातिर के दिया बेटी ताई। तो ऐसे कबीर परमेश्वर को देखने के लिए गांव की, उस नगर की औरतें गीत गाती हुई आ रही थी कि नीरू का एक बालक पाया है, देखो कितना सुंदर बताओ है, आज तक देखा ना सुना। क्या बोलते हैं, काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर है। कोई तन्नो कहे तो ये तो कोई ब्रह्मा या तो विष्णु जी है, या ब्रह्मा जी है, या शिव जी है। इंद्र आया है रूप धार के, या कोई विष्णु आया है। ऐसे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कोई बालक हो जा ना, छोरा हो जा, किसी का छोरी, लड़की हो जा, लड़का हो जा, तो न्यू क्या करें, ये इकट्ठी होकर माई न्यू कहेंगे ये इसके चाचा पे दिखा है, तो कोई ने कहा ना इसके मामा पे शकल जावे है, कोई कहेगा इसके दादा न्यू की न्यू मिल रहा है। तो अपनी अपनी सोच से वो उसकी विवरण बता रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, उमटी माने उमड़ उमड़ कान लगे, मोमन का घर घेरे, मोमिन उस मुसलमान जुल्हे का घर घेर लिया दानक का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसी, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई तन्यो कहे यू कोई छल है, वैसे कोई कहे यू भूत पिशाचार है। कहते इस तरह की वाणी कोई बोल रहा है, निम्मा का छो उठे और लड़के न छुपा लेने के जा अपना काम करे, मैं ना देखने देती। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे ईश्वर नहीं ये छल है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए, वह माँ को गुस्सा हुए इस प्रकार की टिप्पणी करने से। खलक मुल्क देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, उस काशी का राजा भी देखने के लिए गया। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप जहान में, इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं। और एक वो जम्मू शहर के अंदर बैठे कबीरपंथी नकली, उसके अनुयायी नो कहे यू जम्मू दीप यू है, जम्मू मार है, बोला सब न तारनी है, उन्हें कक्का पता नहीं। नाम तो देता है सतगुरुदेव एवं नमः, जय गुरुदेव एवं नमः। किसी ने कोई मूल मंत्र क्या कान में कर दूं, यो मूल मंत्र हो गया। ये इसे कबीरपंथी। अब क्या बताते हैं कि जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत, अपने वचन से आए हैं अमर परमात्मा। दुनी कह यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कहे यू कोई पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं, दुनिया तो कई देवताओं में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है।
और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कि तो औरत तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां तरखंड में हो रही हैं। जब 25 दिन का परमात्मा हो गए, 25 दिन के ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ ऐसा है जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतने स्वस्थ कमल की तरह खिल रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा शरीर, स्वस्थ है, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे। तो नीमा को चिंता होगी। अब कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो मेटन तीनों तापे। मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। कितने दयालु भगवान। कहते हैं गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ व्याख्या की अपने परम पिता की। कहा कि सेवक होकर उतरे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें सता रहा है। ये क्यों सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है इतने? ये क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा परमात्मा से कि इसके बच्चों न सताऊंगा तो वो रोएगा बैठ कर सतलोक में, उसको दुखी करने के लिए। और किस लिए कि मुझे क्यों निकाल दिया, जबकि इसने गलती खुद करी। वहां पर दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ इसने जुल्म करना चाहा परमात्मा ने, तो इसने कम्मे को वहीं स्थान दे दिया था, तुम यहाँ मर लो फिर तुम। लेकिन वहां भी इसने फिर जुल्म किया, अपनी गलती से जो निकला, और फिर प्रतिशोध परमात्मा से ले रहा है। और वो रो रहा है हमारे लिए। परमात्मा कहते मैं रोए तू सृष्टि को, और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा हमारे लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस गंदे लोक में आकर बुरे अच्छे कहला रहे हैं, और तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। परमात्मा कहते और मैं तुम्हें खोज रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं हूं परमात्मा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, इस काल के दूतों से भ्रमित किए हुए। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। क्या बताते हैं कि सेवक होकर उतरे दास बनकर यहाँ पर आए कि तुम ऐसे रहियो और मुझे पहचान लो। अब इसी स्थिति में आए भगवान, काल भी धोखा खा गया। क्यों, कौन हो सके है कबीर साहब को नहीं पहचान सका? होगा कोई सिद्ध पुरुष। भगवान नो रहा करे गरीब सा, रोटी टूका भी कमा के खावे। अब नानक साहब ने तो सचमुच कह दिया कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब न बुकाए बैठा भगवान, ये बैठा ठगवाड़ा। तब नानक साहब को कह दिया था परमात्मा ने कि अभी तू भेद ना खोला भगत, फिर देखा कि ना तो बात बिगड़ जाएगी। यू काल पाट जाएगा, कालजा इसका इन्हों पता लग गया, कलेजा दिल फट जाएगा इस काल का, इन्हों पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यू बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु। जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्य ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बल जाऊं, बलिहारी जाऊं उस महापुरुष परमात्मा के। ये मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया, वो कहे कबीरा बापे। अब कहते हैं कि परमात्मा, गरीबदास साहब कह रहे हैं, भक्ति और मुक्ति लेकर प्रगट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए। और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता है। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है, हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपने राजी हम अपने राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका, उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब काटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना,
सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं अपने आत्माओं, फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया या कोई और, जैसे अकाल गिरना या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? उसने कहा बेटी तू किससे उपदेश ले रही है वो लिए रखना, और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंतर कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी है वो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना ही भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूं कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा नीमा क्या बात है बेटी, बोल कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पयु बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं उस महाराज जी के। वहां उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहां से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गया 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा उस शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूंगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है। मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना कोरा छोटा। नीरू गाय कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको
और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा। ऐसे नीचे पातर कर लिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईस परिणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी। और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम, के धन है यह नगरी जहां पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा? 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु। एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा किसके? नीरू के। और जा एक गां लिया कवारी। अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पुणात्मा 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है? अनव्यावर को, बिना ब्याई को, कवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में, के 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, मेरी महिमा की फिर दोबारा। क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी लाके कबीर सागर में कुछ उल्ट पुलट कर दिया, जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वे। अब यहाँ जो परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वहां एक प्रकरण था कबीर सागर में, और शिव जी के बारे में था। क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें ये लिखा था कि एक दूत आया। उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है? तो परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को, यानी शिव जी को, देवदूत को, देवदूत समझ रहे थे उधर। फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पर मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, बताओ मुझे जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया, उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था भगवान आ रहा है। तो यहां उन्होंने उस दूत को तो प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अब दिखाता हूं आपको। और परमात्मा ने इसलिए गरीबदास जी में अपनी वाणी, अपनी महिमा फेर फीड करी, वह सच्चाई जीवित रखने के लिए। अब देख कबीर सागर दिखाता हूं। ये कबीर सागर है और ये कहां से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता? ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला, इतना खुश हुआ,
ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहां से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जसकीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा। तुम सुत, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। अब ये दूत कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया ये कहानी, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब क्लियर दास बताओगा। पुण्यात्माओं, आपने अभी सुना था भगवान की वाणी कबीर सागर में, जब तक वो ठीक का समय नहीं आवेगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच्चा है। और जब वो ठीक का यानी ये निर्धारित समय आ जाएगा, फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने, अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार में पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा क्लियर, जो ईब होगी या वाणी कि उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसकी इनके पंथा में काल अड़ंगा डालेगा, और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा कबीर सागर में, इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी कति क्लियर करने की। अब देखना, ये वही कबीर सागर है जो आपको दिखा रहा था दास। अब इसके कबीर वाणी चैप्टर में, ये कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है और बोध सागर का। इसमें हमने ये पढ़ा था 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथों के विषय में। अब ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ था। ये आपने कहा देखा कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी बाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की बाणी। अस्थिर घर का मरम न पावे, 12 पंथ हमी को जावे। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। ये कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है, और ये एक बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा 12 पंथों के विषय में। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब आपको दिखाते हैं 13वें वंश के बारे में। ये हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर में 136-37 पढ़ा था, 134 पर देखिएगा कबीर वाणी के। यहाँ देखना,
वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि, 12 पंथों में प्रथम चूड़ामणि, दूसरा अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये जागू जुगुर। अब हम यहाँ आते हैं 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। 12वां वंश गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के द्वारा, ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये कहते इसमें कुछ कुछ उजियारा होगा, मेरी महिमा का क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आगे 134 पर हिच पढ़ रहे हैं, पीछे दिखा था वैसे हिंट दिया थोड़ा। अब क्या बताया है कि 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, मेरी महिमा का कुछ महिमा मेरी प्रगट होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, ये दास वो 13वां वंश। एती दगा काल की समाई और तत् बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा, कभी ग्रंथा न बदलवाओगा, दूता से कदे कुछ करेगा, कहते ये सब कुछ करेगा लेकिन फिर भी उस तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब दास बताओगा, जैसे आपको बता दिया, अब आपको प्रमाण देते हैं, आपको क्लियर कर दिया कि अन्न ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी उभय दयाल। इतना तो हिंट दे दिया गरीबदास जी ने। और इसमें ये क्लियर पा गया कि जाके संग बैल नहीं लागा, वो बछिया लाना कंवारी। अब यही प्रमाण वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे, परमात्मा की लिखी हुई महिमा बतावे, तो हु इज गॉड 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कबीर इज गॉड। अब यही प्रमाण वेद बताते। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास ये वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है। 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, ब्रह्मणे मुखे ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों से समझो। तो वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है कि वो साकार है रामकृष्ण रूप में, कोई निराकार बताता है वो जन्म लेता ही नहीं, कि क्लियर कंसेप्ट तो आपका तत्वदर्शी संत करेंगे, उनसे पूछो। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, उसके पाने की विधि नहीं है, वो तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान से बताएगा। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब इन वेदों में परमात्मा की महिमा तो है कि कबीर इज गॉड, और वो भगवान ऐसी लीला किया करता है, शरीर धार कराता है, स्वरूप धारण करता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये ऋग्वेद 9-10 मंडल है, इसमें अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी किया हुआ इन्होंने। जो भगवान को निराकार बताया करते हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम अपने मतलब की बात करेंगे अब तो। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 देखेंगे। ये है 9वां मंडल, 9वें मंडल का और प्रथम सूक्त, और प्रथम ही मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें यहां से शुरू हुआ है कि परमात्मा का जिक्र चल रहा है। 1 में परमात्मा लिखा है इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र 2 में, इसमें भी परमात्मा को संबोधन करके लिखा, और 3 में भी परमात्मा लिखा, 4 में भी परमात्मा लिखा, और 5 में भी इन्होंने परमात्मा लिखा। और यहां अब 6ठे श्लोक मंत्र में भी इन्होंने परमात्मा की महिमा बताई, क्लियर लिखा परमात्मा। अब इन्होंने पता लग गया कि आगे तो भगवान साकार से शरीर लिखा है। अब 7वें में इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब यहां देखो 8वें में भी फिर क्या लिखा है। अब
उस पुरुष को अब यहाँ पुरुष और संभालना पड़ेगा। एक बार देखिए, ये पुरुष क्लियर और करना पड़ेगा। अब यजुर्वेद में दिखाते हैं 40 में जाके 17वें श्लोक में दानंद अनुवाद कर रहा है खुद, और वहां वो पुरुष माने परमात्मा लिख रहा है। ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। ये देखिएगा, प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसका 40वें अध्याय का 17वां श्लोक अंतिम मंत्र है। ये इसको दिखाते हैं आपको। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय, और यहाँ यजुर्वेद का यहाँ देखिएगा 17वां श्लोक। इसमें ये देखिएगा, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। हे मनुष्यो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुद से, यो कालता ज्योत स्वरूपी निरंजन है ही, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा वह तो गुप्त है, परोक्ष है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो गुप्त रहती है, ऊपर सतलोक में, नीचे वृक्ष दिखाई देता है। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, बस इतना समझ लें। अब फिर अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुरुष माने परमात्मा। इन्होंने यहाँ पुरुष लिखा है तो हम इसको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा शब्द है, इसका अर्थ है। ये देखना, ऋग्वेद में आ गया, हम यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद 9-10 मंडल, और ये वहीं से प्रकाशित है जो अभी दिखाया था आपको। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा वही है, ये वाला, ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के यहाँ तक ये 6 तक तो, 1 से लेकर 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे। और यहाँ देखा है निदानंद तो निराकार बताओ था, राग साकार पा गया, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। यहाँ देखो, अब 8वें में क्या लिखा है कि उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को, यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं कि हाहाकार मच जाती है जब संसार में, तब वो परमात्मा आते हैं, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, सुंदर शरीर को वो परमात्मा, वो पुरुष प्राप्त होता है, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी वो एक सुंदर शरीर धारण करता है। और देखो उसी का शेष भाग यहाँ पर है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंत्र 8 का। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर को प्राप्त होकर सबकी धारण पोषण सब करता है। उसी से दूसरों का वारण करना, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बुद्धिमान विश्वकर्मा है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा गांव भुईपारा है, पोस्ट पराहीपुर, इलाहाबाद। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आने से पहले मैं शंकर भगवान की भक्ति करता था। हमारे घर में जो हमारे पूर्वज थे, पिताजी दादाजी, वो सब शंकर भगवान की भक्ति करते थे और उनका मंदिर भी था हमारे घर पे। लेकिन सर हम इतने परेशान रहते थे कि हर दूसरे दिन ओझा वैद्य आते थे, ओझाई करते थे और हमारे घर में जितने भी लोग थे सब परेशान रहते थे। लेकिन ये नहीं समझ पाते थे सर कि हम इतने भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं, क्यों परेशान हैं। क्या परेशानी थी आपको? सर हमारे घर में भूत प्रेत की व्याधा बहुत तगड़ी थी। जिंद था, बरम था, एक और प्रेत था जो कि पूरे शरीर में नाखून मार देता था। तो ये समझ नहीं आता है क्या चीज़। तो ओझा आते थे, देखते थे, आराम मिल जाता था, फिर वही दिक्कत होती थी। तो सर उसके चक्कर में हमारे पिताजी को 1 महीने के अंदर में
कैंसर बना दिया वो भूत ने। और एक महीने के अंदर हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर ओझा वैद्य से दिखाया, आराम मिल गया कुछ दिन के बाद। फिर उसके बाद में जो हमारी पत्नी थी उनकी भी तबीयत बहुत शुरू से ख़राब रहती थी, तो उनको भी ले जाते थे, दिखाते थे ओझा वैद्य से। ये नहीं समझा, कभी वही दवा काम करती थी, कभी काम नहीं करती थी। तो मैं ये नहीं समझ पाता है आखिर में क्या हो रहा। तो उसके चक्कर में फिर उसके मैं जय गुरुदेव में जुड़ा भगत जी। जय गुरुदेव में मैं 8 साल रहा। 8 साल वहाँ से भी कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद में फिर भगत जी मैं चर्च में भी गया और मज़ार पे भी जाते थे, मतलब जो जहाँ बताता था भगत जी मैं वहीं जाता था, लेकिन वो सही नहीं हो पाती थी। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में गांव में गया। मैं गांव में गया तो वहाँ पे एक वैष्णो देवी का वहाँ पे मंदिर है। वहाँ ये हुआ कि वहाँ से लाभ मिलेगा। वहाँ सर मैं 2 महीने डेली सुबह जाता था, पूरे दिन रहता था, लेकिन वो भूत प्रेत जो थे वो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके शरीर पे आके कम से कम 2-3 घंटे पूरा डांस करके, मतलब जैसे मतलब भूत आता है लगे सारे बोलने कि ऐसे ऐसे हूँ मैं, तू हमारा जगह छोड़ दे, जो हमारे गांव का घर है भगत जी, छोड़ दो और तुम सही हो जाओगे। तो हम कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम जगह छोड़ देंगे। तो सर जी क्या हुआ कि उनको सारे बच्चों को वो जगह छोड़ दिया मैं। और फिर उसके बाद में फिर दिल्ली चले आए। दिल्ली चले आने के बाद में भी यहाँ भी भूत प्रेतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर भगत जी यहाँ पे क्या हुआ, आधा अंग पूरा एकदम सुन्न कर दिया भगत जी। और उसके बाद में एडमिट किया अस्पताल में, 1 महीने थे वहाँ पे। फिर उसके बाद JB पंथ में आए, वहाँ भी इलाज कराते कराते लास्ट में वहाँ पे भी डेथ कर गई भगत जी। और बीच में जय गुरुदेव में भी गया था, वहाँ से तो बिल्कुल आराम नहीं मिला। चर्च में भी गया, वहाँ भी आराम नहीं मिला। उसके बाद में फिर क्या हुआ भगत जी, मैं गाँव गया वहाँ से। फिर उसके बाद में मम्मी को अपने बच्चों को सब लिवा के फिर यहाँ दिल्ली आके रहने लगे भगत जी। उसके बाद माता जी का भी हमारे पैर ख़राब हो गया था भगत जी। तो सर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मम्मी को अपने और सब बच्चों के लिवा के घर पे आया, यहाँ रहने लगे। उसके बाद में हमारे भाई साहब थे, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, सन 2014 में नाम ले लिए। और उसके बाद में मेरे को एक चिप ला के दिए, बोले कि ये ज्ञान सुनो और यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो सर क्या हुआ, मैंने आया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन नाम लिया, उसी दिन से मेरा ये नशा पत्ती, जो मतलब बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, तम्बाकू भी खाते थे, गुटखा भी खाते थे, ये उसी दिन छूट गया। और उसी दिन जो हमारी भूत प्रेत की व्याधा थी वो भी ख़त्म हुई। और उसके पहले सर क्या हुआ, जब नाम नहीं लिए थे, कहीं भी काम करने जाता था फैक्ट्री में, तो काम ही ख़त्म हो जाता था। तो लोग कहते थे भगत भाई साहब आप आते हो तो काम जो है ख़त्म हो जाता, आप चले जाता फिर काम चालू हो जाता है। तो मैं बड़ा शर्मिंदगी इससे महसूस करता था अपने आप को। फिर वहाँ से मैं चला आता था काम छोड़ के। तो भगत जी इतनी परेशानी का सामना झेलते हुए मेरे पास इतना कर्जा हो गया था। सन 88 में सर 2 लाख कर्जा था मेरे ऊपर, 10 रुपये सैकड़ा। उसको मैं भी भरता रहा किसी तरह से करते करते। जब उसके बाद फैक्ट्री भी लगाई थी, उसके पहले जब गुरु जी से तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से नाम नहीं लिया था, फैक्ट्री भी बंद हो गई। यहाँ का मकान था दिल्ली में, वो भी बिक गया। गांव का जो मकान था वो भी छोड़ना पड़ा भगत सर। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया 10 लाख के लगभग। 15,000 रुपये महीने तो ब्याज देता था और 6 आदमी खर्चा चलाता था सर। बड़ा मुश्किल है, इतना कर्जा हो गया कि पूछिए मत सर। फिर जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस समय नाम लिया लेके आया, फिर हमें लाभ होने चालू हो गए। पहली बात तो हमारे जो भूत प्रेत व्याधा थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो हमारी माता जी थी उन्होंने भी नाम लिया और उनका भी जो पैर बिल्कुल ख़राब हो गया तो चल नहीं पाती थी। इस समय उनका उम्र लगभग 75 साल है। और उस समय जब नाम लिए थे उस समय जो है करीब 70 साल की थी। ठीक है सर। तो उसके बाद जब वो भी सही हो गई तो हमें पूरा विश्वास होगा कि अब हमें यहीं से पूरा लाभ मिलेगा। तो उसके बाद फिर सर मैं संत रामपाल जी महाराज पास से हमें ये आशा हुई कि हमें यहाँ से पूरा लाभ मिलेगा। तब उसके बाद सर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि सर मैं गांव से फ़ोन आया कि आप आ जाओ और आपका जितने भूत प्रेत हैं आप लोग वो कर दिए हो, हम परेशान कर रहे हैं। तो मैं बोला कि सर अपने चाचा लोगों से कि देखिए हमारा भूत नहीं है, एक कोई और चीज़ है, लेकिन वो लोग नहीं माने।
तो हम कहा ठीक है, मैं घर पे आ रहा हूँ, जो मेरा भूत प्रेत हमें भाई दे देना में। लेकिन हम तो ओझाई भी नहीं करवाते जब से हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो मैं घर पे गया सर, तो हम गुरु जी से प्रार्थना किया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से कि हे गुरु जी महाराज, अगर मैं भक्ति सही कर रहा हूँ तो आज ये निर्णय हो जाए कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक 20-25 साल से लगता हुआ आ रहा है। तो उसके बाद मैंने ज्योति जलाई और गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना किया कि हे मालिक, अब मैं जा रहा हूँ और इसका फैसला कर दो आज। तो वही ओझा, वही वैद जो कि 15-20 साल से ओझाई वैदाई करते आते थे, वो आए, 50 आदमी इकट्ठा हुए थे। तो मैं बैठ गया दूर और उसके बाद में वही ओझा लगा खेलने, तो बोला कि मैं जिंद हूँ, जिंद। और ये जो शंकर मंदिर बनवा रखे ना, यहाँ कोई शंकर वंकर नहीं है, वहाँ मैं बैठा हूँ, मैं पूजा लेता हूँ। ये जितने घर में तुम्हारे पूजा कर रखे हैं ना, सब मेरी ही पूजा करते हैं। और मैं इतनी जनाना मारा हूँ, इतने मर्दाना मारा हूँ, इतने जानवर मारा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और जो देवता अभी जो देवता पूजते हैं ना, ये सभी मैं पूजा लेता हूँ। तो भगत जी, तब मैं एकदम साहस हुआ मैं, और मैं उनसे कहा कि देख लो, हम लोग को इतना चीज़ से बदनाम कर रखे हो आप लोग, देख लो हकीकत क्या है। तो हे परमात्मा, वहाँ से हमें एकदम दृढ़ हुआ, विश्वास हुआ कि मैं परमात्मा के शरण में हूँ। हे मालिक, अब हमें आप अपने से दूर मत करना। तब तत्वदर्शी संत रामपाल जी का बहुत, मैं कितना गुणगान करूं, जितने गुणगान करूं उतना बहुत कम है। अब भगत जी, अब आज के युग में कोई भी जगह 4 बिस्सा नहीं देगा। आज परमात्मा गुरु जी की दया से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से 4 बिस्सा जगह घर बना के रह रहा हूँ। और जिन्होंने ज़मीन दी, उन्होंने भी, जहाँ मेरा कर्जा था 10 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा, उन्होंने 2.5% पे उन्होंने दिलवाया। उसके बाद में उनका भी धीरे धीरे दिया और लोगों को भी दिया। और उसके बाद घर बना के रह रहा हूँ। दोबारा फिर जो है जितने क्या कहते हैं, जो बीमारियाँ थी वो भी सब खत्म हो गई। आध्यात्मिक ज्ञान भी मिला, तत्व ज्ञान भी मिला परमात्मा का। मैं जितना भी गुणगान करूँ गुरु जी का, तत्वदर्शी संत रामपाल जी, बहुत कम है। और क्या लाभ मिला आपको? और लाभ ये मिला कि एक तो कि जो हमारे जो हम काम नहीं मिल पा, यहीं कहीं जाते थे काम ख़त्म हो जाता था, वो काम भी मिलने लगा। मैं अगर कहीं काम ख़त्म होता है, दूसरे दिन काम का खबर आ जाता हमारे पास। और जो हमारे घर में रिश्तेदार थे, चाचा थे, ताऊ थे, वो जितने हमें ईर्ष्या करते थे, उन्होंने हमारे घर पे भी 2 बार भूत की मतलब गाड़ आए। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने स्वप्न में कहा कि दर्शन दिए, जो भी गाड़े थे वो सारे अपने आप भागे भगत जी। तो परमात्मा के जितने भी गुणगान करूं सर, वो बहुत कम है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको इतना बड़ा लाभ मिला है कि 20-25 साल से जो आपके घर में भूत प्रेत की समस्या थी, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। सर, आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भूत प्रेत की बाधा है। तो सर, क्या उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से इस प्रकार लाभ मिल सकता है? जी सर, उनसे मिल सकता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक, एक तो ज्ञान चर्चा चलाते हैं, एक तो चैनल भी आते हैं 10-12 चैनल, उस पर उनका ज्ञान सुने और उस ज्ञान को समझ के उनसे नाम दीक्षा लें और उनका जितने भूत प्रेत व्याधा है वो सारे सर खत्म हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8